हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री क्लासेस फॉर सिविल सर्विसेज। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में हमने बौद्ध साहित्यों पे चर्चा की थी। इस वीडियो में हम लोग जैन साहित्य के बारे में अध्ययन करेंगे। कुल जैन साहित्यों की संख्या है 46। जैन साहित्यों को हम आगम के नाम से जानते हैं। जैन साहित्यों में यानी आगमों में हमने जिन भाषाओं का प्रयोग किया गया है वह है प्राकृत भाषा। और पिछली वीडियो में हमने प्राकृत भाषा के अलग अलग उदाहरणों पर चर्चा की थी। यहाँ जो जैन साहित्य है, जिस प्राकृत भाषा का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है वो है अर्धमगधी भाषा। जैसे देखें आप, प्राकृत भाषा के अलग अलग जो खंड है, महाराष्ट्री है, पैसासी है, ये जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में बोला जाता है, मगधी है, अर्धमगधी है और सौरसेनी जो वर्तमान मथुरा के आसपास का क्षेत्र है। ठीक है, ये प्राकृत भाषा की कुछ शाखाएं हैं। जैन साहित्य में हमें पढ़ना है 14 पूर्व या पुब्बा के बारे में, 12 अंग जो बाद में आगे चल के 12 उपांगों के रूप में संकलित हुआ, 10 प्रकीर्णन, 6 छेद सूत्र, 1 नंदी द्वार, 1 अनुयोग और अंतिम रूप से 4 मूल सूत्र। ये कुल 46 ग्रंथ हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, जैन साहित्य में। तो चलिए शुरू करते हैं। जब इन ग्रंथों का नाश होने लगा, इनका विलोप होने लगा, तो 14 पूर्व के जब विलोप होने का जो कगार पे ये पहुंचे, तब जाके पहली जैन सभा को बुलाया गया। ये जो पहली जैन सभा है 300 बीसी में पाटलिपुत्रा में आयोजित होती है। पहली जैन सभा के अध्यक्ष थे स्थूलभद्र और इन 14 पूर्वों को अंतिम रूप से 12 पूर्वा में संकलित किया गया। 2 ग्रंथ हैं, आचरांग सूत्र और न्याय धर्म सूत्र। आचरांग सूत्र में जैन भिक्षुओं के द्वारा पालन किए जाने वाले विधि नियमों का उल्लेख है। ठीक है, और वहीं न्याय धर्म सूत्र में महावीर स्वामी के शिक्षाओं को पहेलियों के रूप में बताया गया है। तो 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, आचरांग सूत्र और न्याय धर्म सूत्र। आचरांग सूत्र में जो जैन भिक्षु हैं उनके द्वारा जो विधि या नियम है जो पालन किए जाते हैं उनका वर्णन किया गया है आचारांग सूत्र में। आचार यानी कोड ऑफ कंडक्ट। न्याय धर्म सूत्र महावीर स्वामी के द्वारा जो शिक्षाएं दी गई हैं उनको पहेलियों के रूप में समझाया गया है न्याय धर्म सूत्र में। जब 12 अंग भी नष्ट होने लगे तो उनको संरक्षित करने के लिए पुनः दूसरी जैन सभा बुलाई जाती है। यह बुलाई जाती है 512 AD में। और दूसरी जैन सभा के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था देवाधि श्रमण। 12 अंगों को यहाँ 12 उपांगों में संकलित किया गया और इसी दूसरी जैन सभा में 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 1 नंदी द्वार, 1 अनुयोग तथा 4 मूल सूत्र को भी यहाँ पे सम्मिलित किया गया। छेद सूत्र क्या होते हैं? ये वैसे ग्रंथ हैं जिनमें जैन भिक्षुओं के द्वारा अपनाए जाने वाले नियमों का वर्णन किया गया है। मूल सूत्र क्या है? इसमें जैन भिक्षुओं का कर्तव्य बताया गया है। और प्रकीर्णन जो अंग है, 12 अंग या 12 उपांग, इनके अंग के ये प्रशिष्ट भाग थे। जो अंग लिखे गए थे उनके आखिरी पन्ने में नहीं कुछ पन्ने जोड़ दिए जाते हैं प्रशिष्ट के रूप में, ये प्रकीर्णन वही है। ये अंगों के प्रशिष्ट भाग थे जिनको 10 प्रकीर्णन के रूप में इसमें ऐड कर लिया गया। तो दूसरी जैन सभा हुई 512 AD में। देवाधि श्रमण के अध्यक्षता में 12 अंगों को उपांगों में संकलित किया गया, 10 प्रकीर्णन, 6 छेद सूत्र, 1 नंदी द्वार, 1 अनुयोग, 4 मूल सूत्र। और ये जो जैन सभा थी वो देवाधि श्रमण के अध्यक्षता में की गई थी। जो दूसरी जैन सभा थी 512 AD में, कहा इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आयोजन था वल्लभी गुजरात में। वल्लभी गुजरात में इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं जैन साहित्य। जो जैन साहित्य है इसमें पहला हमने देखा आगम और कुछ जैन साहित्य जिन्हें हम आगमोत्तर साहित्य के रूप में जानते हैं। कल्पसूत्र और परिशिष्ट पर्वन। कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु के द्वारा की गई और इस कल्पसूत्र से हमें जैन धर्म तथा चंद्रगुप्त मौर्य के जानकारी प्राप्त होती है। तो कल्पसूत्र किसके स्रोत के रूप में महत्वपूर्ण है? जैन धर्म की जानकारी और चंद्रगुप्त मौर्य की जानकारी। परिशिष्ट पर्वन से भी हमें चंद्रगुप्त मौर्य की जानकारी मिलती है और परिशिष्ट पर्वन को हेमचंद्र के द्वारा लिखा गया था।
परिशिष्ट पर्वन अपभ्रंश भाषा में लिखी गई पहली किताब है। परिशिष्ट पर्वन अपभ्रंश भाषा यानी अपभ्रंश भाषा जो शुद्ध भाषा के अलावा जो टूटी फूटी भाषा है या उसको जो भ्रष्ट रूप होता है उसको अपभ्रंश भाषा कहते हैं। तो अपभ्रंश भाषा में लिखी गई पहली किताब है परिशिष्ट पर्वन। आगम में पांचवा जो इसका आगम है वो है भगवती सूत्र और इसमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। जैसे हमने अंगुत्तर निकाय में सूत्र पिटक के अंगुत्तर निकाय में हमने देखा था कि 16 महाजनपदों की जानकारी वहां मिलती है। उसी प्रकार जैन धर्म के ग्रंथ में भगवती सूत्र में भी हमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट है पूर्व मध्यकाल या राजपूत काल। कुछ ग्रंथों का संकलन इस काल में भी हुआ जो 700 एडी से लगभग 1200 एडी के आसपास का काल था, जिसे हम पूर्व मध्यकाल या राजपूत काल के नाम से भी जानते हैं। जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं वो है हरिभद्र सूरी के द्वारा लिखी गई 2 महत्वपूर्ण किताब, समादित्य कथा और कथा कोश। हरिभद्र सूरी ने कथा कोश नाम से एक पुस्तक लिखी और समादित्य कथा नाम से। कथा कोश नामक पुस्तक लिखने वाले एक और व्यक्ति हैं जिनका नाम है जिनेश्वर सूरी। जिनसेन सूरी के द्वारा आदि पुराण नामक ग्रंथ लिखा गया और गुणभद्र के द्वारा उत्तर पुराण नामक ग्रंथ लिखा गया। ठीक है, तो ये पूर्व मध्यकाल या राजपूत काल में लिखे गए महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं हरिभद्र सूरी समादित्य कथा और कथा कोश, जिनसेन सूरी कथा कोश, जिनेश्वर सूरी कथा कोश, जिनसेन सूरी आदि पुराण तथा गुणभद्र उत्तर पुराण। ठीक है, ये जैन धर्म से संबंधित जितने महत्वपूर्ण पुस्तकें थी जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो भी कंप्लीट हो गया। ठीक है।